गुड मॉर्निंग सोनू। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? फाइन सर। वेरी गुड। Who is this Vivo 1904? Vivo 1904. सोनू क्या काम कर रहे हैं हम लोग? आइंस्टीन एट स्कूल। हाँ बेटे, जी अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, राइट। और लर्निंग में क्या किया है? वेरी शॉर्ट आंसर करा था सर जी। कौन सा लेसन? वेरी शॉर्ट आंसर। विच वन लेसन? अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। अल्बर्ट आइंस्टीन के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन किए थे। वेरी शॉर्ट आंसर। आवाज आपकी आ नहीं रही। अभिषेक और हरनेक, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटे, कौन से लेसन के लर्न कर रहे थे हम क्वेश्चन? क्या बोला? कल कौन सा? ब्राउनिंग वर्जन। ब्राउनिंग वर्जन के बोलते बस। आज ब्राउनिंग वर्जन के दिए हैं। आज पैसेजेस फॉर कंप्रिहेंशन ब्राउनिंग वर्जन के हैं 5 पैसेजेस फॉर कंप्रिहेंशन के। वो क्वेश्चंस लिखने भी हैं, लर्न भी करने हैं, ठीक है। और हम लेसन पढ़ रहे थे अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। किसी को याद है कहाँ तक स्टोरी चली गई थी? क्या चल रहा था जब हमने छोड़ा था कल? कल जब हमने स्टोरी छोड़ी तो क्या चल रहा था? सर जी उसको जी सर्टिफिकेट मिल गया था डॉक्टर से। डॉक्टर से सर्टिफिकेट मिल गया उसको, राइट। हाँ जी। और फिर तो फिर सर जी उसे प्रिंसिपल सर ने बुलाया। प्रिंसिपल ने, हेड मास्टर ने उसे बुलाया। हेड मास्टर ने बुलाया था और कहा था तुम 6 महीने के नहीं पूरे स्कूल से निकल जाओ, हमें निकालेंगे तो अच्छा ही लगेगा, अपने आप निकल जाओ। राइट। और हेड मास्टर ने आइंस्टीन को कहा, जैसा कि आमतौर पे तुम्हें बुलाया जाता है पनिशमेंट के लिए, उसलिए नहीं बुलाया। आज तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं देने वाले हैं। यू आर नॉट टू बी गिवन एनी पनिशमेंट टुडे। आज तुम्हें बुलाया है ये कहने के लिए कि आप स्कूल से निकल जाओ, छोड़ जाओ। आइंस्टीन को हैरानी हुई क्योंकि वो यही चाहता था, लेकिन वो हैरान इस बात पे हुआ कि हेडमास्टर को मेरे मन की ये बात कैसे पता चली। तो उसने परखने के लिए, जांचने के लिए सवाल को दोबारा दोहराया कि सर स्कूल छोड़ जाऊं? क्यों? क्या आप मुझे निकाल रहे हैं, एक्सपेल कर रहे हैं? आप मुझे एक्सपेल कर रहे हैं क्योंकि ऐसा मैंने क्या किया है? ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं कि मुझे स्कूल से एक्सपेल किया जाए। अल्बर्ट कहता है, यू मीन, सेड अल्बर्ट, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड? मुझे एक्सपेल किया जा रहा है, मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है। यू कैन टेक इट दैट वे इफ यू विश आइंस्टीन। तो हेडमास्टर कहता है, तुम ऐसा समझ सकते हो आइंस्टीन, अगर तुम चाहो तो यही समझ लो कि हम तुम्हें स्कूल से निकाल रहे हैं।
The head teacher was not mincing words. Head teacher ने बात को सीधे सीधे कह दिया, बिना इधर उधर की बात किए, विदाउट मिंसिंग वर्ड्स, बिना घुमाए फिराए सीधा कह दिया कि हाँ, अगर तुम्हें ऐसा ही समझना है तो ऐसा समझो. The simplest thing will be for you to go for your own accord. अच्छी बात तो यही रहेगी, आसान तो यही रहेगा कि तुम अपनी मर्जी से, your own accord, your own will, अपनी मर्जी से चले जाओ. And then the question won't arise. और फिर सवाल ही नहीं उठता कि हम तुम्हें निकालें. हमारे निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर तुम अपनी मर्जी से चले जाओ. But said Albert, what crime have I committed? अल्बर्ट ने पूछा, सर लेकिन मैंने क्या अपराध किया है? What crime, क्या अपराध have I committed, मैंने कमिट किया है, done. Your presence in the classroom makes it impossible for the teacher to teach. और फिर हेडमास्टर ने रीजन बताया, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति, योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम, क्लासरूम में तुम्हारा होना, मेक्स इट इम्पॉसिबल, असंभव कर देता है, फॉर द टीचर टू टीच, टीचर का पढ़ाना. तुम्हारे होते हुए टीचर क्लास में नहीं पढ़ा पाता. एंड फॉर द अदर प्यूपिल्स टू लर्न, और दूसरे स्टूडेंट्स के लिए सीखना, टीचर के लिए पढ़ाना तुम्हारे होते हुए क्लास में असंभव है, इम्पॉसिबल है. अगर तुम क्लास में होते हो तो ना तो टीचर ठीक से पढ़ा सकता है और ना ही प्यूपिल्स, स्टूडेंट्स, ना ही स्टूडेंट्स ठीक से सीख सकते हैं. यू रिफ्यूज टू लर्न, और मैंने सुना है कि तुम याद करने से मना करते हो. यू रिफ्यूज, यू डू नॉट एग्री टू लर्न, तुम याद करने से मना कर रहे हो. यू आर इन कंस्टेंट रिबेलियन, तुम लगातार विद्रोह करते हो टीचर से. यू आर इन कंस्टेंट, कंस्टेंट मीन्स कंटिन्यूअसली, तुम लगातार टीचर का विरोध करते हो. एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन व्हाइल यू आर देयर, और तुम्हारे होते हुए क्लास में कोई काम नहीं हो सकता. तुम अगर क्लास में होते हो तो देयर इज नो सीरियस वर्क, क्लास में सीरियसली कोई काम नहीं हो रहा है. इसलिए तुम्हें हम चॉइस दे रहे हैं कि तुम अपनी मर्जी से निकल जाओ, नहीं तो फिर हमें निकालना पड़ेगा, एक्सपेल करना पड़ेगा. Albert felt the medical certificate almost burning a hole in his pocket. Albert अपनी पॉकेट में मेडिकल सर्टिफिकेट को महसूस करने लगा. अल्बर्ट को लगा कि जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट उसकी जेब में सुराख कर देगा. निकलकर जल्दी से जल्दी, उसका मन हो रहा था कि जल्दी से टीचर की टेबल पे ये मेडिकल सर्टिफिकेट रख दूं और टीचर को, हेडमास्टर को अपने मुंह की खानी पड़े कि तुम क्या मुझे निकालोगे, मैं तो पहले से ही तैयार हूं, ये देख लो सर्टिफिकेट, दिस इज माय सर्टिफिकेट. अल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग ए होल. अल्बर्ट को ऐसे लगा जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट उसकी जेब से जबरदस्ती निकलकर हेडमास्टर के सामने प्रस्तुत होने को आतुर है, तैयार है. I was going to leave anyway, he said. और अल्बर्ट ने कहा, सर वैसे मैं जा ही रहा हूं. I was going to leave, मैं छोड़ने ही वाला था. आपने सही समय पे ये डिसीजन लिया, मैं आपसे पहले ही ये काम करने वाला था जो आप आज कर रहे हैं. Then we are in agreement at least, Einstein, the head said. तो हेडमास्टर कहने लगा, फिर तो हम
एक बात पे सहमत हैं कम से कम इस बात पे तो हम दोनों एक ही राय रखते हैं कि अब तुम्हें स्कूल में नहीं रहना चाहिए। हेडमास्टर ने आइंस्टीन को कहा, इस बात पे मैं भी तुम्हारे साथ सहमत हूं, तुम भी मेरे साथ सहमत हो कि अब और ज्यादा इस स्कूल में तुम्हें नहीं रहना चाहिए। For a moment, Albert was tempted to tell the man what he thought of him and of the school, of its school. एक पल के लिए अल्बर्ट का मन हुआ कि हेडमास्टर को बता दूं कि तुम्हारे और तुम्हारे स्कूल के बारे में मैं क्या समझता हूं। अल्बर्ट को मन हुआ कि कुछ खरी खरी सुनाऊं हेडमास्टर को कि ऐसे तुम्हारे टीचर, ऐसा तुम्हारा स्कूल, तुम्हारी एजुकेशन की परिभाषा ही मुझे ठीक नहीं लगती। तुम्हें लर्निंग, फैक्ट्स को लर्न करना ही एजुकेशन लगता है, लेकिन मैं फैक्ट्स को लर्न करने को एजुकेशन नहीं मानता। आइंस्टीन का मन हो रहा था कि टीचर को कुछ सिखाऊं, कुछ सबक दे के जाऊं, इनको बताऊं कि तुम्हारा पढ़ाने का ढंग सही नहीं है, तुम्हारी टीचर का व्यवहार बच्चों के साथ सही नहीं है, एजुकेशन के बारे में तुम समझते हो उसे वस्तुतः एजुकेशन नहीं कहा जा सकता। Then he stopped himself, लेकिन उसने अपने को रोक लिया कि क्या बेइज्जती करनी है, छोटे मुंह बड़ी बात, बच्चों को हेडमास्टर के सामने इस तरह से बोलना शोभा नहीं देता, मुझे नहीं बोलना चाहिए। आइंस्टीन ने अपने मन के खिलाफ अपने को समझाया और जो कहना चाहता था खरी खोटी हेडमास्टर को, वो नहीं कही। Without another word, holding his head high, he stalked out. बिना कुछ बोले, without another word, एक भी शब्द कहे, सिर ऊंचा करके, holding his head high means गर्व से। अगर टीचर निकालता, एक्सपल्सन का लेटर होता तो शर्म से सिर झुका के नीचे निकलना पड़ता आइंस्टीन को, लेकिन आइंस्टीन कैसे निकला? होल्डिंग हिज हेड हाई, सिर को ऊंचा करके। ही स्टॉक्ड आउट, वॉकड आउट, आइंस्टीन बाहर आया। शट द डोर आफ्टर यू, शाउटेड द हेड, हेडमास्टर ने जोर से चिल्लाकर कहा, दरवाजा बंद करते जाना। अल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, लेकिन अल्बर्ट ने उनकी बात को इग्नोर कर दिया, अनसुना कर दिया, हेडमास्टर की बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इग्नोर्ड हिम। ही वॉक्ड स्ट्रेट ऑन, सीधा चला गया, आउट ऑफ द स्कूल, स्कूल से बिल्कुल बाहर, वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स, उस स्कूल से जहां उसने 5 दुख से भरे साल बिताए थे। मिजरेबल, दुखी। Without turning his head to give it a last look, बिना पीछे मुड़े कि आखिरी नजर एक बार स्कूल पे डाल लूं, इसकी बिना चिंता किए अल्बर्ट प्रिंसिपल के ऑफिस से, हेडमास्टर के ऑफिस से सीधा स्कूल से बाहर चलता चला गया और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। He couldn't think of anyone he wanted to say goodbye to. उसे कोई ऐसा एक भी व्यक्ति, बच्चा या टीचर याद नहीं आया जिसे जाते जाते गुड बाय कहने का मन हो कि अच्छा भाई चलता हूं, अच्छा सर जाता हूं। एक भी व्यक्ति पूरे स्कूल में आइंस्टीन को ख्यालों में नहीं आया कि जिसे जाते जाते मिल के जाए। इतना मिजरेबल वो महसूस करता था इस स्कूल में। इंडीड, वास्तव में यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन म्यूनिक। यूरी अकेला व्यक्ति था पूरे म्यूनिक में। ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर ही लेफ्ट द टाउन।
जिससे उसे मिलने का मन था शहर को छोड़ने से पहले। He had come to hate almost as much as the school. पूरे म्यूनिक को वो लगभग उतना ही नापसंद करता था, हेट करता था, जितना कि अपने स्कूल को। आइंस्टीन को पूरा म्यूनिक ही अच्छा नहीं लगता था, पूरा म्यूनिक शहर ही उसे मिजरेबल लगता था, और कोई भी ऐसा व्यक्ति या स्टूडेंट या टीचर नहीं था जिससे वो जाते जाते गुड बाय कहने का विचार रखता हो, मन रखता हो। एल्सा वाज बैक इन बर्लिन। एल्सा वापस बर्लिन चली गई थी, एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, और उसका और कोई सच्चा दोस्त म्यूनिक में नहीं था। गुड बाय एंड गुड लक, सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट। और जब आइंस्टीन म्यूनिक से चला तो यूरी ने उसे गुड बाय भी कहा, गुड लक भी कहा, अलविदा भी कहा, और उसके सुखद भविष्य की कामना भी की। यू आर गोइंग टू ए वंडरफुल कंट्री, आई थिंक, आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर। और जूरी ने कहा कि तुम एक अद्भुत देश में जा रहे हो, मुझे लगता है, और मुझे उम्मीद है कि तुम वहां खुश रहोगे। अपने देश में कहाँ जा रहा है वो? इटली। यू आर गोइंग टू ए वंडरफुल कंट्री, तुम एक अद्भुत देश में जा रहे हो, खूबसूरत देश में जा रहे हो। आई थिंक, आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, और मुझे उम्मीद है कि तुम वहाँ खुश रहोगे। भगवान करे तुम खुश रहो, भाग्यशाली रहे तुम्हारा वहाँ जाना। This was the wish which Yuri bid him while he was going from Munich to Milan, जब वो म्यूनिक से मिलान जा रहा था इटली में। So this was Einstein at school. ये आइंस्टीन का स्कूल का एक अनुभव था जो हमने पिछले 3-4 दिनों में जाना। तो इससे हमें क्या क्या सबक मिला, ये अब आपने तैयारी करनी है, समझना है। What do you understand of Einstein's nature from his conversations with his history teacher, his mathematics teacher and the head teacher? हमने 3 लोगों के साथ आइंस्टीन की कन्वर्सेशन इस लेसन में देखी। पहले हिस्ट्री टीचर के साथ उसका कैसा एटीट्यूड था, मैथमेटिक्स टीचर के साथ कैसा था, और हेड टीचर के साथ कैसा था। हिस्ट्री टीचर के साथ he was not at good terms, उसकी नहीं बनती थी। he was aggressive, he was expressive, he talked in a straight way, सीधी स्पष्ट बात करता था। टीचर के साथ आर्गुमेंट किया उसने। he felt insulted as well, और उससे इंसल्टेड भी महसूस हुआ जब टीचर ने उसको स्टायरिकली बोला कि अपनी एजुकेशन की परिभाषा जरा हमें समझाओ। फिर मैथमेटिक्स के टीचर के साथ ही वाज वेरी कॉर्डियल, वेरी रिस्पेक्टफुल, ही रिस्पेक्टेड हिज मैथमेटिक्स टीचर, और मैथमेटिक्स का टीचर भी उसे रिस्पेक्ट करता था। इतना रिस्पेक्ट करता था कि वो ये भी लिखने को तैयार हो गया, और उसने ये खुशी खुशी लिख दिया कि अब आइंस्टीन को सिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, बल्कि आइंस्टीन मैथमेटिक्स में इतना इंटेलिजेंट हो गया है, इतना इसका होल्ड है मैथमेटिक्स पे कि अब ये मुझे कुछ सिखा सकता है। और हेड टीचर के साथ भी उसकी कोई कॉर्डियल बातचीत नहीं हुई। हेड टीचर के साथ भी वो एग्रेसिव था, अनफ्रेंडली था। ये आइंस्टीन के व्यवहार की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी। द स्कूल सिस्टम ऑफन कर्ब्स इंडिविजुअल टैलेंट्स, डिस्कस। स्कूल का जो सिस्टम है
कि आओ पाठ पढ़ो, याद करो और एग्जामिनेशन में उसे उगल दो। इससे जो इंडिविजुअल टैलेंट है, बच्चों का की जो व्यक्तिगत प्रतिभा है, वो निखर के नहीं आती, वो दब जाती है। क्योंकि विद्यार्थियों को अपने आप सोचने का, अपने आप समझने का, अपने आप क्वेश्चन के आंसर बनाने का, अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिलता। इसीलिए उसका दिमाग, उसका मन इतना विकसित नहीं हो पाता। उसे थिंकिंग नहीं सिखाई जाती, हाउ टू थिंक, हाउ टू एसोसिएट द थिंग्स विद हिज ओन लाइफ। जीवन से, अपनी जीवन की घटनाओं से चीज़ों को कैसे जोड़ा जाए, ऐसा कोई अवसर नहीं दिया जाता। इसलिए जो प्रेजेंट स्कूल सिस्टम है सब जगह, भारत में भी और वहाँ जर्मनी में भी उस समय, वो इंडिविजुअल टैलेंट को कर्व करता है। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड इनसाइट फॉर्मेशन, ये डेफिनेशन थी स्कूल के अनुसार, एजुकेशन सिस्टम के अनुसार। उस समय एजुकेशन क्या थी हिस्ट्री टीचर के अकॉर्डिंग? इंफॉर्मेशन गैदरिंग, के जानकारी इकट्ठा करो, फैक्ट्स लर्न कर लो, कौन सा युद्ध कब हुआ था, कितने लोग मरे थे, किस किस के बीच में हुआ था, इस तरह की बातें। और आइंस्टीन क्या कहता था? व्हाट इज एजुकेशन? इनसाइट फॉर्मेशन, समझ का विकास। इनसाइट का मतलब समझ। आइंस्टीन कहता था कि समझ विकसित होनी चाहिए, सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए। हमें ये इस बात के बजाय कि किस किस के बीच लड़ाई हुई थी, कितने लोग मरे थे, ये समझना चाहिए कि दोनों के बीच लड़ाई क्यों हुई, लोग एक दूसरे को क्यों मार रहे थे, कैसे फिर से दोस्ती की जा सकती है, लड़ाई के कारण क्या बनते हैं, कैसे उन कारणों को दूर किया जा सकता है। इन पर विचार करने से इंसाइट, समझ विकसित होती है। ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ एजुकेशन थी, जो कि उसने क्लास में हिस्ट्री टीचर को और दूसरे बच्चों को बताई। राइट? तो कल से हम नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे, मदर्स डे, जो कि एक छोटा सा नाटक है, बहुत सुंदर है, इसको एंजॉय करेंगे। तो आज इतना ही करते हैं। अभी किसी ने कुछ पूछना है तो पूछें, बातचीत करें। हाँ जी, कैमरा ऑन कर लें अपना। हरिओम, क्या प्रोग्रेस है, कितनी तैयारी हो गई है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कितने लेसन ठीक से तैयार हो गए हैं, समझ में आए हैं? सर समझ में तो सारे आ गए हैं, वेरी 3 गुड, लेसन हो गया लर्न। वेरी गुड। और ग्रामर में? ग्रामर में सर वो टेंस करा दिए, दोबारा रिवाइज कर लिए। टेंसेस रिवाइज हो गए ना? आज से क्या रिवाइज हाँ जी। करें, एक्टिव पैसिव या वो नरेशन शुरू करें आज से? रिवीजन। नरेशन। यस सर, नरेशन। आज नरेशन शुरू करेंगे और तुम्हें लिखने और याद करने के लिए 5 पैसेजेस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन द ब्राउनिंग वर्जन के दे दिए हैं। ब्राउनिंग वर्जन के ओके सर। 5 पैसेजेस फॉर कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज के क्वेश्चन मैंने व्हाट्सएप पे भेजे हैं, वो सब लिखने हैं और याद करने हैं आज और कल में, 2 दिन में। ठीक है? ठीक है। और ओके। आप बताओ अभिषेक और हरनेक, हाँ जी सर। कितने लेसन तैयार हो गए तुम्हारे? सर जी हमारे आ तो सारे गए जी, समझ में 4 लेसन हो गए जी। 4 लेसन लर्न कर लिए इन्होंने भी, दोनों ने? हाँ जी सर। हरनेक और रोहन, वेरी गुड। सोनू बताओ। हाँ जी सर जी। हाँ जी सर जी।
आपकी आवाज, आप फोन को माइक को पास लगा के बोलो। जैसे इनकी आवाज आ रही है ना साफ। चलिए। हाँ जी सर जी, समझ में आ गए जी। लर्न कितने किए? 4 लेसन करे हैं सर जी। 4 हो गए। कौन सी हाँ जी किताब सर। के, कौन सी बुक के? हाँ जी, हॉर्नबिल के सर। हॉर्नबिल के हो गए। और स्नैपशॉट के? स्नैपशॉट के भी करे थे सर जी। स्नैपशॉट के। चलो हम फिर से शुरू से रिवाइज करेंगे, तो साथ साथ करते रहना है, ठीक है? ठीक है सर। लिख के और चेक करके एक क्वेश्चन भेजा करो थोड़ा थोड़ा, ठीक है? अगर पूरा नहीं तो कम से कम एक शॉर्ट, एक फोटो, क्वेश्चन आंसर लिख के और रेड पेन से चेक करके भेजा करो। हाँ जी, सुशील और शालिनी, आपकी क्या प्रोग्रेस है? सर जी पढ़ लिया जी हमने, समझ आ गई जी 4 लेसन। लर्न कर रहे हो 4? दोनों किताबों के? सर जी स्नैपशॉट के 2 कर लिए जी। वेरी गुड। जी द और इस, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी और रंगज मैरी। चलिए, चलो साथ साथ करते रहना, जो काम मिलता है डेली अगर करते रहें साथ साथ, फिर दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है फिर। चलिए आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए लेसन के साथ।